एनिमे जगत के दो ऐसे ड्रैगन जिसे भगवान तुल्य नहीं बल्कि भगवान ही माना जाता है। दोनों की अलौकिक शक्तियां, विशाल आकार, इच्छा पूर्ति करने की क्षमता इसे किसी भी काल्पनिक मॉन्स्टर से अलग बनाती है। दोनों के ही पास इतना सामर्थ्य है कि यह चाहे तो पल भर में कई ग्रहों तो कुछ पूरे गैलेक्सी को ही पल भर में टुकड़ों में कर दे। तो दिल थाम के बैठे क्योंकि आपका सामना होने वाला है दो सुनहरे ड्रैगन्स वॉइड गिद्धोरा और द सुपर सैनरोन से। वैसे तो काफी लोग इन्हें जानते ही होंगे, लेकिन दोनों की लड़ाई में किस सुनहरे ड्रैगन के पंख अंतरिक्ष में लहराएंगे और कौन मांगेगा अपनी जान की भीख, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सुपर सैनरोन, जिसे सुपर गॉड या डिवाइन ड्रैगन जैसे नामों से जाना जाता है, इसकी पहली झलक हमें देखने को मिली ड्रैगन बॉल नामक एनीमे में, जहां ये अमर ड्रैगन तब प्रकट होता है जब सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी होती है। सुपर सैनरोन का पूरा शरीर पीले रंग का है, लेकिन इसके पूरे शरीर में सुनहरी सी चमक आती है। इसकी गहरी लाल आंखों को देख ऐसा लगता है कि मानो इसके आंखों में अग्नि की लहू जमी हुई है। इसके पैर तो नहीं होते, पर इसके दो विशाल पर इसे कई आकाश गंगाओं के सफर करवा सकती है। इन्हें पैरों की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये चाहे तो अपना आकार पूरे गैलेक्सी से भी ज्यादा विशाल कर सकते हैं। वही बात करें वॉइड गिद्धोरा की तो इसे कई नामों जैसे गॉड ऑफ द वॉइड, किंग ऑफ द वॉइड, दूसरे डायमेंशन का दैत्य, सुनहरी मौत आदि नामों से जाना जाता है। वॉइड गिद्धोरा हमें पहली बार देखने को मिला था गॉडजिला मॉन्स्टर एपोक्लिप्स एनिमेशन में, जहां हमें वॉइड गिद्धोरा की 3 विशाल तथा सुनहरे सिर दिखाई दिए और जो अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए गॉडजिला अर्थ को अर्थ से मिटाने पर जुटा हुआ था। वैसे तो इसके पूरे शरीर को एनिमेशन में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके 2 विशाल पंख तथा 2 विशाल पूंछ पाए जाते हैं। वॉइड गिद्धोरा भी अपने कदम धरती पर कभी नहीं रखता क्योंकि यह सीधा खड़ा न होकर लेट कर ही दुनिया मिटाता है। और वॉइड गिद्धोरा भी इतना विशाल है जिसके सामने गॉडजिला अर्थ भी काफी छोटा प्रतीत हो रहा था। दोनों के उत्पत्ति की बात करें तो सुपर सैनरोन देवताओं का ड्रैगन है, जिसे गॉड जाल्मा ने सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके इसका निर्माण किया। सुपर सैनरोन इतना शक्तिशाली और चमत्कारी है जो दूसरों के भी किसी भी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, चाहे वो अमरत्व की इच्छा ही क्यों ना हो। लेकिन इसे बुलाने के लिए गॉड या ड्रैगन की ही भाषा आनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को उसी भाषा में मांगनी होगी। इसे बुलाने का शब्द है कम फोर्थ ड्रैगन ऑफ द गॉड्स एंड ग्रांट माई विश प्रिटी पीस। यूनिवर्स 6 सागा में जब विश द्वारा सुपर सैनरोन को आवाहन किया जाता है, तब सुपर सैनरोन अपनी नींद से जागता है और अपने बैरियर को तोड़ते हुए खुद को अंतरिक्ष में इतना विशाल फैला लेता है जिसके सामने गैलेक्सी भी छोटी लगने लगती है। वही बात करें वॉइड गिद्धोरा की तो इसकी ओरिजिन को लेकर ज्यादा तो बातें नहीं की गई क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हुई थी और एक्सिव क्लर्जी जब इस ब्रह्मांड से परे की तलाश करना चाहता है तो उसकी तलाश वॉइड गिद्धोरा पर आकर रुक जाती है। वॉइड गिद्धोरा दूसरे डायमेंशन का एक ऐसा जीव है जिसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों की तबाही। वॉइड गिद्धोरा भी दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन वो इच्छा दूसरों की अंतिम इच्छा से जुड़ी हुई होनी चाहिए क्योंकि ये सुपर सैनरोन की भांति दूसरों को अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन ये वो इच्छाओं को पूरा कर सकता है जिसे दूसरों का अंत जुड़ा हो। और इस बात को हमें तब जानने को मिला जब मेटाफिस एक क्रिस्टल के जरिए वॉइड गिद्धोरा को आवाहन करता है, तभी हमें वहां सुनहरी मौत की परछाई दिखाई पड़ती है। साथ ही उस क्रिस्टल में से वॉइड गिद्धोरा की आवाज भी सुनने को मिलती है। पर जब ये धरती पर आता है तब मेटाफिस उसे भेंट के रूप में अपने लोगों की बलि चढ़वा देता है और दूसरी बार समन करके गॉडजिला अर्थ को मारने की प्रार्थना करता है, जिस वजह से वो अपने स्पेस टाइम डिस्टोरेशन की एबिलिटी से वो पोर्टल क्रिएट करके गॉडजिला को मारने वहां पहुंच जाता है। दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सुपर सैनरोन प्रकाश की गति से उड़ सकता है और ये अपने उड़ान को समय के अंत तक जारी रख सकता है, इसलिए इसकी इंड्योरेंस अनंत तक मानी जा सकती है।
अपने विश ग्रांटिंग की मदद से ये लोगों की कैसी भी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, चाहे वो पूरे यूनिवर्स को मिटाना ही क्यों ना हो। अपनी मैजिकल एबिलिटी से ये नथिंग से एवरीथिंग क्रिएट कर सकता है, यानी ये खुद ऊर्जा को बना सकता है। लेकिन इसे गॉड इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये मरे हुए को भी क्षण भर में जीवित कर सकता है, यहाँ तक कि ये नष्ट हुए यूनिवर्स को भी पुनः ठीक कर सकता है। और ये एक आम आदमी को इतनी शक्तियों से भर सकता है जो चाहे तो गॉडजिला को भी धूल चटा दे। इसकी इमॉर्टिलिटी ग्रांटिंग लोगों की फिजिकल फॉर्म से स्पिरिचुअल फॉर्म में बदल देती है। परिणामतः स्पिरिचुअल फॉर्म को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सुपर सैनरोन में साइज शिफ्टिंग की भी एबिलिटी होती है, जिस वजह से ये खुद को परमाणु से भी छोटा तथा आकाश गंगाओं से भी बड़ा कर सकता है। इसकी ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसकी वार एक गैलेक्सी को पल भर में बिखेर सकती है। बात करें वॉइड गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये दूसरे डायमेंशन का एक शुद्ध ऊर्जा है जो पोर्टल क्रिएट करके कहीं भी आ जा सकता है। इसकी 20 किलोमीटर लंबी गर्दन बताती है कि ये खुद भी सैकड़ों किलोमीटर लंबा होगा। इसकी इलेक्ट्रिक इमिशन इतनी खतरनाक होती है जिसमें आसमान से कड़क रही बिजली जितनी ताकत होती है। वॉइड गिदोरा की एनर्जी बाइट ओपोनेंट के ऊर्जा को सोख कर इस पर ट्रांसफर कर देती है, इसलिए ये दूसरों से उसकी शक्तियों को चुरा सकता है। इसकी इंटेंजिबिलिटी इसे दूसरे जीव से अछूता बनाती है, यानी इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और ये दूसरों से संपर्क बनाकर कहीं भी आ जा सकता है। इसकी सुपर ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से भी पावरफुल होती है, इसलिए पूरे धरती को अपनी ओर खींच सकता है। वॉइड गिदोरा के पास डार्क एनर्जी की भी ताकत है, इसलिए इसकी परछाई पड़ने से ही कई जीव यूं ही मारे जाते हैं। ये मॉन्स्टर अपने एनर्जी फॉर्म में पूरी तरह से अमर होता है और जब तक इसके नियंत्रण में आए व्यक्ति से इसका संपर्क टूट नहीं जाता, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं आता। हालांकि इसके फिजिकल फॉर्म में भी इसे लड़ पाना हर किसी की बस की नहीं होती। ऐसे में जब कभी सुपर सैनरोन और वॉइड गिदोरा के बीच मुकाबला होता है तो आकार के मामले में बेशक सुपर सैनरोन ही आगे है। इसके सामने वॉइड गिदोरा वायरस के जितना भी छोटा नहीं है, क्योंकि सुपर सैनरोन अपनी आकार कई सेप्टिलियन फीट तक बढ़ा सकता है। एक और जहां वॉइड गिदोरा शुद्ध ऊर्जा का रूप है, वहीं दूसरी ओर सुपर सैनरोन ऊर्जा को बनाता है। ये चाहे तो एक नया और ताकतवर वॉइड गिदोरा को भी बना सकता है जो ओरिजिनल गिदोरा को भी मात दे सके। चाहे माहौल कैसा भी हो, वॉइड गिदोरा सुपर सैनरोन से लड़ना तो दूर, इससे लड़ने की सोचेगा भी नहीं। तो इस बैटल में जीत बेशक सुपर सैनरोन की ही होगी। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।